चीज का नियम पक्का है, भोजन कितने बजे करना है समय है ना, खेत खलिहान दुकान कितने बजे जाना है समय है ना, तो फिर भजन के लिए समय क्यों नहीं है? भजन को इतना हल्का क्यों ले रहे हैं कि इसके लिए फुर्सत मिली तो कर लिया, नहीं मिली तो जय राम जी की। अरे जय राम जी की तो एक दिना सबकी होनी ही है। यहाँ जितने बैठे हैं एक भी माल यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। कथा कहने वाले से लेके कथा सुनने वाले तक सब टेम्परेरी आइटम है, सब जाएंगे। किसी का यहाँ पे कुछ कहते ना कि भैया यहाँ पे किसी का खंभा नहीं गड़ा है कि यहाँ पे रह जाओगे, जाना सबको है। कैसे जाना है अब वो तैयारी आपकी करनी है। अब हमको यहाँ से कथा करने के बाद अगर अयोध्या जाना है तो हम कैसे जाएंगे, ये निर्णय किसका होगा? आप हमें जवाब दीजिए, आपका होगा कि हमारा होगा? अरे जोर से बोलिए, हमारा होगा ना। हम बाई रोड जाएंगे, हम बाई ट्रेन जाएंगे, हम बाई फ्लाइट जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये किसकी मर्जी होगी? हमारी मर्जी होगी। अगर यात्रा मेरी है तो निर्णय भी मेरा होगा। तो अगर इस धरती से वहां तक की यात्रा आपकी है तो निर्णय किसका होगा? आपका निर्णय होगा ना। आप कैसे जाएंगे ये आपका निर्णय है। आपको यमराज घसीटते हुए ले जाना आप पसंद करेंगे कि शौक से बढ़िया ठाकुर जी के पार्षदों के साथ जाना पसंद करेंगे? आप ठाकुर जी का नाम जपते हुए जाना पसंद करेंगे कि दुनिया के प्रपंच करते हुए जाना पसंद करेंगे? ये निर्णय किसका होगा? ये आपका निर्णय होगा। यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलनी, ना बेटा ना बहू ना नाती ना पोता ना सास ना ससुर ना देवरानी ना जेठानी ना खानदान, किसी का यहाँ कोई निर्णय चलने वाला नहीं है। ये अंतिम समय का फैसला है। पर भैया अगर हमें अयोध्या जाना है, हमारी टिकट का टाइम हमें पता है, तो हम पहले से तैयारी कर लेंगे। 1 घंटे पहले भी करेंगे तो संभव है हमको ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन जिस यात्रा की टिकट की डेट ही ना पता हो, अब इसकी तैयारी कब करेंगे बताइए? इसकी तैयारी 24 घंटे करके बैठनी है। जब भी टिकट आ जाए हाथ में तब भी चुपचाप सामान बांध के निकल लेना है। ये तैयारी किस चीज की है? ये आपके भजन की तैयारी है, ये आपके अच्छे कर्मों की तैयारी है, ये आपके सुंदर धर्मार्थ कार्यों की तैयारी है। अगर धर्म की पूंजी साथ में नहीं इकट्ठा करी है तो याद रखियो ठनठनई गोपाल जाओगे। फिर भगवान के यहाँ तो मुश्किल है पहुंच पाना। वहां की टिकट बड़ी महंगी है, हवाई जहाज से भी ज्यादा। वहां की टिकट अगर बुद्धि से पाना चाहो तो बड़ी महंगी है, अगर भक्ति से पाना चाहो तो बहुत सरल है। इतनी सरल और इतनी सस्ती टिकट है भैया, जहाँ पर कुछ नहीं खर्च करना। क्या करना है? थोड़ा सा समय देना है और उस समय में अपने भगवान का नाम जप करना है। राम राम कहते हैं कभी कभी 2-4 लोग खोपड़ी हिला रहे, बाकी तो ऐसे बैठे बहुत चपटे सी, राम कौन है? राम जी का नमोआ तो सुना है ना। अरे मिथिलांचल में बैठे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी किशोरी जी का प्रभाव इतना अछूता रह जाए ऐसा तो असंभव है। तो भक्ति की भूमि है। राम जी का नाम लेते तो होंगे ना। कब लेते होंगे? जहां तक मुझे लगता है जब कभी कोई बड़ी परेशानी घेर लेती होगी तो दुख में भगवान को याद कर लेते होंगे। केवल दुख में ही भगवान को याद किया भी तो क्या किया? ये तो स्वार्थ का याद करना हुआ। आपका कोई बेटा हो कहीं दूर रहता हो, केवल तब आपके घर आए जब उसको पैसे की जरूरत पड़े, आपको कैसा महसूस होगा? 4 बार तो खुशी से दोगे, 5वें बार अगर आ भी गया तो जान जाओगे पक्का ही ससुरा कुछ मांग नहीं आया होगा, क्योंकि ऐसे तो आता नहीं है। जब हम केवल स्वार्थ में भगवान को याद करते हैं तो ठाकुर जी भी तो ऐसा ही सोचते होंगे ना। अगर हमेशा केवल स्वार्थ में पुकारा, सिर्फ दुख में पुकारा, तो ठाकुर जी भी तो कहते होंगे ना इस बार भी पक्का ये दुख है लेके आया होगा। ठाकुर जी मंदिरों में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं? ठाकुर जी उदास बैठे रहते हैं कि मुस्कुराते हुए? कैसी छवि रहती है भगवान की? जोर से बोलिए। मुस्कुराती छवि रहती है ना। कितनी विचित्र बात है, मुस्कुराते हुए ठाकुर को जाके बार बार दुखड़ा सुना के उदास कर देते हो। अरे कभी तो मुस्कुराते हुए ठाकुर को मुस्कुराते हुए रहने दो।
आप भी मुस्कुराते हुए जाओ, आप भी मुस्कुराते हुए मिलो। इतने खुशी में सरकार खड़े, तब तक पहुंच गए 1 किलो अपनी गठरी दुख की लेके। अरे सरकार ये हो गया, फिर ये हो गया। ठाकुर जी कहते 5 मिनट ये आदमी हमको खुशी से नहीं रहने देता। मिलो, मांगो। भगवान से मांगना गुनाह नहीं है, पर भगवान से सिर्फ संसार को मांगना गुनाह है। केवल दुनिया मांगना गलत है। दुनिया बनाने वाले से अगर कभी आपने उनको नहीं मांगा तो आपने क्या ही मांगा। आप तो बड़ी सस्ते में छूट गए थे, बड़ा हल्का वाला सौदा कर लिया। यहाँ तो हीरे का व्यापारी बैठा हुआ था, भैया हमारी आज दुकान खुली है, आज जिसको जितने हीरे चाहिए मुझसे ले जाओ। हम पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, मालिक हमने सुना है आज आप दान कर रहे हो, आज हमारे घर टमाटर खत्म हो गया, 1 किलो टमाटर दे देते। क्या लेके आए, कितना हल्का सौदा करके आप चले आए। वही तो करते हो। हम भगवान के पास जाएं, ठीक है चीजें हमारी जो हमारे जीवन में कम नजर आ रही, भगवान से मांगिए, पर कभी कभी भगवान से कहिए देखो दुनिया की तो तुमने मुझे हर चीज दे दी, पर कभी तो वो समय आए जब तुम भी मुझे मिल जाओ। कभी तो वक्त दो, आप भी कभी दर्शन दो, आप भी कभी हमारे नजदीक आओ। हम ही आते हैं, कभी आप भी तो कृपा कर दो ना। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तो मुहूर्त निकालो, वक्त निकालो। अगर हम 10 बार मंदिर जा रहे हैं तो कभी 1 बार तो आप मेरे घर आ जाओ। कब आएंगे, कब आएंगे? जब प्रेम से बुलाने वाली कोई शबरी जैसी मैया होगी, जब प्रेम से पुकारने वाले कोई जटायु और गिद्धराज जैसे होंगे, तभी भगवान आएंगे। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। ओ मोरे पागल मनवा, ओ मोरे बैरी 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 मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के सभी लोग नाम, आइए। ओ मोरे पागल मनवा। पहिला जन्म माए मनवा, दई के वचनवा, हो मोरे पागल मनवा। पहिला जन्म माए मनवा, दई के बचनवा, ओ मोरे पागल मनवा। पहिला जन्म माए मनवा, दई के वचनवा, हो मोरे पागल मनवा। पहिला
बचनवा रे मोरे पागल मनवा माया के भैला तू गुलाम हो पागल मनवा माया के भैला तू गुलाम रे मोरे पागल मनवा माया के भैला तू गुलाम ओ मोरे पागल मनवा माया के भैला तू गुलाम रे मोरे पागल मनवा जय जय सब गाइए जय हो जय हो जय हो बोलिए सियावर रामचंद्र की आई है यमराज तो के पकड़ी ले गई है ओ मोरे पागल मनवा आई है यमराज तो के पकड़ी ले जाएंगे ओ मोरे पागल मनवा आई है यमराज तो के पकड़ी ले गई है ओ मोरे पागल मनवा आई है यमराज दोगे पकड़ी ले जाएंगे हे मोरे पागल मनवा नाही देखी है बूढ़वा जवान जय हो। ओ मोरे पागल मनवा नाही देखी है बूढ़ा जवान ओ मोरे पागल मनवा नाही देखी है बूढ़वा जवान ओ मोरे पागल मनवा नाही देखी है बूढ़ा जवान ओ मोरे पागल मनवा बोलिए सावरी सरकार की जय हो अरे हाथे हट कड़िया डली है गोड़े में जंजीरिया ओ मोरे पागल मनवा हाथे हट कड़िया डलिए घोड़े में जंजीरिया हे मोरे पागल मनवा हाथे हट कड़िया डली है गोड़े में जंजीरिया ओ मोरे पागल मनवा हाथ घट कड़िया डलिए घोड़े में जंजीरिया हे मोरे पागल मनवा तब आई है याद प्रभु जय हो। के नाम जय ओ जय। मोरे पागल मनवा कब आई है याद प्रभु के नाम ओ मोरे पागल मनवा तब आई है याद हरि जी के नाम ओ मोरे पागल मनवा कब आई है याद हरि
पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा काहे ना भजेला हरि के नाम। हाँ, अब भजन में कह रहे हैं तो खुद से भी कहिए, गाते हुए कहिए, अरे काहे ना भजेला हरि के नाम। जोर से गाइए, सबको गाना है। जितने लोग बैठे हैं ऐसा तो नहीं है कि यमराज हमारे घरे नहीं आएंगे, सब गाइए। हो काहे ना भजेला हरि के नाम, काहे ना भजेला हरि के नाम। तब आई है याद प्रभु के नाम ओ मोरे, तब आई है याद प्रभु के नाम। ताली बजा ले हैं, कौन सी पेमेंट वाली चीज है, गाते हुए कहिए, काहे ना भजेला हरि के नाम, काहे ना भजेला प्रभु के नाम। चलो आज के लिए इतना काफी। हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर और सब तालियों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा, ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा। ए काहे ना भजेला जय हो। हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा। अच्छा, भजन में तो हमने कहा काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा। अब अपने मनवा से पूछो काहे नहीं भजता है। अब पूछना भी तो पड़ेगा कि खाली ऐसे संगीत में गा लिया काम खत्म। ये प्रश्न तो अपने निज मन से ही है ना कि क्यों नहीं भजते हो। तो मन क्या जवाब देगा? मन कहेगा फुर्सत नहीं है। हम भजन में बैठेंगे तो हमरे घरे हमार गैया भैंस के संभारी, हमारे घर की खेती बाड़ी कौन देखे। अगर हम भजन में रह गए तो हमारे घर में भोजन कौन पकाए। अब भाई लोग कहेंगे हम भजन में रह गए तो कमाई कौन करे। अच्छा, क्या ये सब करते हुए भजन करना संभव नहीं है? क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। भजन में करना ही क्या है? क्या करना है भजन में? आपके हिसाब से भजन मतलब क्या? अब आपने अगर कोई गलत काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कैसे भजन करना है? तो काम करते रहो, नाम जपते रहो। कई बार ऐसा नहीं होता है कि माताएं रोटी बनाती हैं और बगल में कोई बैठा हो तो उससे बात भी करती हैं। ऐसा नहीं होता।
क्या ऐसा नहीं होता कि आदमी भोजन भी कर रहा है, कान में फोन भी चिपकाया है, बात भी कर रहा है? ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति दुकान पर भी बैठा है, बात भी कर रहा है और सामान भी बेच रहा है? क्या ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं होता आप ऑफिस भी गए हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं और अपना काम भी अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होता? अगर वैसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता है? अगर बेलन चलाते समय दुनिया की बात की जा सकती है तो यार राम राम मुंह से नहीं बोला जा सकता। अगर गाड़ी चलाते समय व्यक्ति फोन से बात कर सकता है 1200 किलोमीटर दूर बैठे आदमी से, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मन के भीतर बैठे हुए भगवान से बातें कर ले? अगर व्यक्ति दुकान में सौदा बेचते हुए, सामान बेचते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात कर ले रहा है, तो क्या सामान बेचते हुए वो मुंह से राम राम नहीं कह सकता? अगर गैया लगाते समय 10 तरह की बातें हो सकती हैं, तो क्या दोहन करते समय भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता? तो अगर कहो मेरे पास वक्त नहीं है, तो हम आपकी इस बात को पूरा झूठा मानेंगे। ये झूठ है। कोई व्यक्ति कहे हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोनो नहीं है। मत निकालो फुर्सत, मरने के लिए तो तुम्हारे बाप दादा ने निकाला था, तो क्या तुम नहीं निकालोगे फुर्सत? मरने के लिए कौन आएगा कहने कि हमारे पास फुर्सत नहीं है? नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाह, तो उनसे भी कहियो यही कि अब ही फुर्सत ना। जब यमराज आएंगे और कहेंगे भैया चलें, तो उस समय भी कह देना अरे सर 5 मिनट रुक जाए, जरूरी काम फंसा है, निपटाए लें तब चलें आपके संगे। यमराज रुकेंगे क्या? रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। जब पता है कि मौत हमारा इंतजार नहीं करेगी ले जाने से पहले, तो भजन करने में क्यों इंतजार करते हैं? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मरे तब ही राम राम ले? किस बात का इंतजार है कि जीते जी राम राम ना कहें और जब 4 कंधे पे लेट जाएं तो दुनिया हमारे पीछे राम राम कहे? किस बात के इंतजार में है? जो अपने जीते जी अपने राम को अपने जीवन में नहीं शामिल कर पाया, उसने जीवन में सब कुछ पाके भी कुछ भी नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी है भगवान का नाम, और नाम लेना है सबसे सरल। सबसे सरल अगर संसार में कुछ है तो राम का नाम लेना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भैया इस कलयुग में यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है प्रभु के नाम के अलावा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा गोस्वामी जी ने सब शामिल किए हैं। यहाँ यज्ञ हो रहा है इतना विशाल, उत्तर देव हाँ या ना में यज्ञ चल रहा है। क्या जरूरी है कि हर घर से हर बंदा यज्ञ में जा रहा हो? क्या संभव है? असंभव। अगर ऐसा होता तो यहाँ पांव धरने की जगह आपके क्षेत्र में नहीं बचती। जिसकी जमीन पर, जिस ग्राम में आसपास के लोग में भी गिन के किसी के घर से 1 आ रहे होंगे, किसी के घर से 2। कोई संडे को आएगा तो मंडे को नहीं आएगा। अब जो लोग आज कथा सुन ली वो 2 दिन का गैप मारेंगे, ज्यादा कथा सुन ली तो बैराग्य हो गया, फिर क्या करेंगे? तो 2 दिन की छुट्टी मारो, दुनिया के लेवल में बराबर आओ, फिर तीसरे दिन की कथा सुनो। अब आप समझो यज्ञ हो रहा है, पर यज्ञ तक सब पहुंच सके ये मुश्किल है। जोग यज्ञ हो रहा है। योग साधना कौन कितना योग कर रहा है आज के टाइम पे? योगा नहीं कह रहे हम, वो एक्सरसाइज वाला योग कौन कर पाएगा? जप कह लो, तप कह लो, व्रत कह लो, पूजा कह लो, इतनी सारी चीजें विधिवत व्यक्ति नहीं कर